हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट, ह्यूमन हार्ट। हम इसमें ये देखेंगे कि जो पूरी बॉडी है उसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये है लंग्स, और ये मिडल में जो है आपको 4 चैम्बर दिख रहे होंगे, यानी 4 सेक्शन 1 2 3 4। ये चारों सेक्शन जो होते हैं ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये है आपके सामने हार्ट और ये है बॉडी। अब एक्चुअल में होता क्या है, आप जो भी खाते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फूड इनटेक किया, वाटर हुआ, हार्मोन्स, मेडिसिन, कुछ भी है आपकी बॉडी में, इवन ऑक्सीजन, ये सब जो सर्कुलेट होती है वो बॉडी में ब्लड के थ्रू होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैर है, नीज है, उनको ऑक्सीजन की नीड है तो उनको ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। स्टमक है, उसके सेल्स को नीड है तो भी ब्लड पहुंचाएगा। यानी पूरी बॉडी में ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है हार्ट। हार्ट डिसाइड करता है, पहले सारी चीजें हार्ट के पास आएंगी, यानी जो भी ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू वो सबसे पहले हार्ट के पास आएगी, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि स्टार्टिंग होती कैसे है। सबको पता है, सबसे पहले हम हार्ट के चैम्बर को समझते हैं। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट्स भी होते हैं। ह्यूमन हार्ट नहीं, अदर एनिमल्स के 2 चैम्बर हार्ट भी होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट भी होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम कहा जाता है, एट्रियम। और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, वेंट्रिकल्स। पहले तो हमें ये समझना है, इसका मतलब ह्यूमन हार्ट 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल में डिवाइडेड होता है। अपर वाले एट्रियम है, इससे ऑरिकल भी कह सकते हैं, और लोअर वाले वेंट्रिकल्स हैं। तो अब यहाँ देखते हैं ये 4 पार्ट में है, इसका मतलब एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। जैसे हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, राइट साइड वाले को राइट एट्रियम कहेंगे। लेकिन मैं जब इसमें मेंशन करूंगी तो क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूं इसलिए अपोजिट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। ठीक है, ऐसे 2 एट्रियम हो गए। सिमिलरली वेंट्रिकल्स भी 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और एक हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि हार्ट के टोटल 4 चैम्बर में से ये एट्रियम्स बोलते हैं, इन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। अब स्टार्ट होता है कि जो पूरी बॉडी है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो 3 तरीके की ब्लड वेसल से होता है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। अभी हम समझेंगे आर्टरी, वेन और कैपिलरी क्या है, लेकिन अभी आप सिंपल वर्ड में ये समझो, ये ब्लड वेसल है, मतलब ब्लड को लेके जाएगी। हो सकता है हार्ट के अंदर ले जाए, हो सकता है हार्ट से बाहर निकाले। तो ये पूरा सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होगा? ये लंग्स हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो इनटेक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन का फ्लो दिखाएंगे अभी, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हम सबसे पहले कहाँ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। यानी एटमॉस्फेयर से जो सबसे पहले ऑक्सीजन किसके अंदर जाती है? लंग्स के अंदर जाती है। अब लंग्स से उस ऑक्सीजन को सर्कुलेट होगी हार्ट के पास, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलेगी और सबसे पहले किस में एंटर हो जाएगी? ये एंटर हो गई इसमें, यानी यहाँ क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में एंटर होते ही इस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन को नीचे पुश कर दिया जाएगा, यानी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे मतलब ब्लड है, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन है, मिक्सअप है, वो नीचे चली जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? डिसाइड करके बॉडी को देगा। हम आगे फर्दर देखेंगे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स पे जाएगी सेपरेट, लेकिन अभी हम कलेक्टिवली देख रहे हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी ऑक्सीजन जो होगी, यानी ब्लड जो होगा वो पूरा, जिसमें ऑक्सीजन है, वो किसके पास चली जाएगी? बॉडी के पास। बॉडी उस ऑक्सीजन को पूरा यूज कर लेगी, क्योंकि पता है बॉडी को जो एक्चुअल में हर सेल को किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन। जैसे हमारे लिए खाना, फूड जो है हमारी लिविंग बीइंग के लिए बहुत जरूरी है, सिमिलरली सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यूज करने के बाद, ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद क्या होगा? जब यूज कर ली तो रिलीज क्या करेगा? अब CO2 करेगा। तो यहाँ से जब बॉडी CO2 रिलीज कर देगी तो वो भी हार्ट डिसाइड करेगा, पहले हार्ट पे जाएगी फिर वो लंग्स से बाहर निकलेगी। तो पहले हार्ट में ये जाती है अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर मतलब किस में चली गई? ये चली गई राइट एट्रियम में। नीचे वाले चैम्बर में क्यों नहीं गई? क्योंकि ऑक्सीजन को अगर ये नीचे वाले चैम्बर में गई तो आपको इसे ऊपर भेजना पड़ेगा, तो
तो ये ऊपर वाले से नीचे टुवर्ड्स द ग्रेविटी बहुत आसानी से आ जाती है। तो ये सबसे पहले किस में चली गई, राइट एट्रियम में। अब यहाँ से फिर एक ओपनिंग मिलेगी और वो पूरी की पूरी जिस ऑक्सीजन में क्या था, यहाँ तक तो ऑक्सीजन थी, बॉडी ने यूज किया, अब यहाँ पर क्या हो गई CO2, यहाँ पर CO2 है और यहाँ पर ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा। अब ये राइट वेंट्रिकल में आएगी, किससे, राइट एट्रियम से। राइट वेंट्रिकल इसको फिर से डिसाइड करके कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास, और फिर लंग्स से पूरी CO2 जो है वो रिमूव आउट हो जाएगी। यानी इस तरीके से मतलब ये पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और डिसाइड कौन करता है, इसे हार्ट करता है। तो अभी हमने ये समझा कि ठीक है, हार्ट के चैम्बर समझ लिए, कैसे कैसे ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। अब हम उसको टेक्निकली जो बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं हम उसमें समझते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ देखते हैं कि जहां जहां ऑक्सीजन होगी, जिसमें क्वांटिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यूज किया जाएगा, नहीं तो उसको प्योर ब्लड से भी कहा जा सकता है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कम होगी क्वांटिटी, उसको कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इस वाली में ऑक्सीजन होगी लेकिन कम अमाउंट में होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें CO2 ज्यादा है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है इम्प्योर ब्लड। अब अगर आपको प्योर इम्प्योर वर्ड कभी भी सुनाई दे तो आप समझ जाना, कहीं भी पढ़ो, इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन और CO2 की बात हो रही है। इम्प्योर का मतलब गंदा ब्लड, वैसा वाला नहीं है। अब स्टार्ट होता है कि जो लंग्स से सबसे पहला स्टार्ट हुआ था 1 पॉइंट ये, यानी यहाँ से ऑक्सीजन सबसे पहले हार्ट में पहली बार गई थी, फिर यहाँ हार्ट से निकली थी, ये था सेकंड स्टेप, फिर बॉडी ने उसको यूज किया, ये था थर्ड स्टेप, और फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसे भेज दिया, ये था फोर्थ स्टेप। अब हम इन स्टेप्स को समझते हैं कि ये कौन सी ऐसी वेसल्स हैं जो इस ब्लड को लेके आ रही हैं और फिर बॉडी से रिमूव आउट कर रही हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर, सबसे पहली चीज जो ब्लड को लंग्स से, ध्यान से देखना, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो लेके आती है वो होती है पल्मोनरी वेन। सबसे पहली चीज पल्मोनरी वेन होती है जो कि पूरे का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से लेफ्ट एट्रियम में। जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको होल को अभी हम बताएंगे क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये फिर बॉडी में जब यूज होगी, यानी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो ये जहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसे कहते हैं ऑर्टा। ये बहुत बड़ी आर्टरी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है, मेन आर्टरी भी कह सकते हैं इसे, ये होती है ऑर्टा। यानी ऑर्टा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स, वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। दोनों ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। अब बॉडी ने इसे यूज कर लिया, अब ये ब्लड क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से बॉडी इस पूरे को यूज करके कहाँ पहुंचाना है, राइट एट्रियम में। यानी ये थर्ड सेक्शन जो है ये होता है वेना कैवा। ये सबसे बड़ी वेन होती है, जैसे वो सबसे बड़ी आर्टरी है तो ये सबसे बड़ी यानी मेन वेन होती है, जिसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो बॉडी ने बना दिया है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाके हार्ट के राइट एट्रियम में दे देती है। फिर राइट एट्रियम उसको नीचे पुश करता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पूरा कहाँ आ जाता है, लंग्स में। तो यानी फोर्थ वाला सेक्शन हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। अब आपके सामने 4 चीजें लिखी हुई हैं, आप उनके फंक्शंस विद इन सेकेंड बता दोगे अगर आपको ये माइंड में चार्ट फिट हो गया तो। जैसे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन का काम क्या था, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ऑर्टा का क्या था, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी। थर्ड क्या था, वेना कैवा, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड दैट इज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू दी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, हार्ट में हो रहा है। और राइट वेंट्रिकल का काम क्या था, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू दी लंग्स। यहाँ पर हो गया हमारे चारों चीजें। अब हम समझते हैं इस हार्ट में, अब आपको शायद समझ भी आ गया होगा, हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमारी बॉडी में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर बॉडी सिंपल होती तो 4 चैम्बर्स की नीड ही नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस बॉडी का बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी में डिविजन्स होना हार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच एक ये ओपनिंग है। एक ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही थी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। एक यहाँ ओपनिंग होगी जहाँ से ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक यहाँ ओपनिंग होगी जब ये बॉडी के हार्ट के अंदर एंटर होगा। तो इन ओपनिंग्स को कहा जाता है वेल्व। वेल्व
ये वेल्व होते क्या हैं, आप कहने को तो इसे ओपनिंग कह सकते हो, लेकिन ये ओपनिंग ऐसी नहीं होती, ये क्लोज्ड और ओपन होती रहती है। मतलब जैसे टिप टिप करके पानी नीचे गिरता है टैप से, सिमिलरली जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे करके जब नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर होता है या लेफ्ट नीचे वाले चैम्बरों में एंटर होता है तो ये क्लोज और ओपन होता रहता है। इसके क्लोज और ओपनिंग की वजह से क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होती है। जैसे आप लोग बोलते हो टिप वॉइस, जो कहते हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स की है। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्लड की ड्रॉपलेट्स है वो धक धक नहीं होती जो आप सुनते हो, वो होती है लब डब, लब डब वॉइस। और ये दोनों इन्हीं से ही क्रिएट होती हैं, ये जो बीच में दो ओपनिंग है इन्हीं से ही दो वॉइस क्रिएट होती हैं, लब और डब। अगर आप देखो तो ये जो वेल्व है ये किसके बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, इसलिए इसे बोला जाता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, क्योंकि ये इन दोनों के बीच है। ऐसी एक और दूसरा वेल्व होता है, ये दोनों इन दोनों के बीच है तो उसे बोला जाता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। यहाँ पे ये दो वेल्व हुए जो वॉइस क्रिएट करते हैं, लब डब। यहाँ से जो ओपनिंग से शुरू होता है और बॉडी में एंटर होता है, तो यहाँ से जो पूरा ब्लड आया तो यहाँ पर ऑर्टा थी, ऑर्टा ओरिजिनेट हो रही थी, तो यहाँ पर होता है ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। ऑर्टिक क्योंकि ऑर्टा है तो ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। सिमिलरली जब आप इसमें एंटर होते हैं पल्मनरी में तो यहाँ पर होता है पल्मनरी सिस्टमिक वेल्व। तो टोटल 4 वेल्व हैं। चारों वेल्व का मेन फंक्शन क्या होता है वेल्व का, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। यानी अगर बाई चांस जो ब्लड है कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ब्लड वापस ऊपर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्लड नीचे आ रहा है, अगर ये ओपनिंग खुली रही तो ब्लड ऊपर भी आ सकता है, तेजी से स्ट्रोक पड़ सकता है। तो इसीलिए ये वेल्व क्लोज और ओपन होता रहता है ताकि जो ब्लड नीचे गया है कहीं हाई प्रेशर से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी ना आ जाए। इस तरीके से पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो होता है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। अब हमने ये समझा, अब हम इसको सेपरेटली समझेंगे, हमें ये चीज माइंड में जरूर रखनी है। फिर हम देखेंगे कि ये जो ऑर्टा है ये आगे जाके कैसे कैसे डिवाइड हो जाती है, यानी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, स्टमक में अलग, लिवर में अलग, इंटेस्टाइन में अलग, किडनी में अलग, सब में अलग अलग जाके ये कैसे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर वो बॉडी से निकलती है तो फिर कैसे जाती है। यहाँ पर हमें एक चीज और इम्पोर्टेंट समझनी है, वेना कैवा। 2 तरीके की वेना कैवा होती हैं, एक होती है इंफीरियर वेना कैवा और एक होती है सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा 2 में डिवाइडेड होती है, एक होती है इंफीरियर वेना कैवा और एक होती है सुपीरियर वेना कैवा। दोनों में क्या मतलब है, जैसे ये बॉडी है, आप बॉडी के लिए सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि हार्ट का लोअर पोर्शन, बॉडी तो अपर पोर्शन भी आती है, हेड भी आता है बॉडी में, तो अपर बॉडी से यानी अपर सेक्शन से कोई भी ब्लड आएगा हार्ट के अंदर तो वो आता है सुपीरियर वेना कैवा, यानी ये अपर पार्ट है बॉडी का, ये अपर पार्ट से आएगी बॉडी के। और इंफीरियर वेना कैवा क्या होती है, जब लोअर पार्ट यानी हार्ट से नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, स्टमक, किडनी, लेग्स हो गए, यहाँ से जो भी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के अंदर एंटर होता है तो वो होता है इंफीरियर वेना कैवा, तो ये है लोअर पार्ट से। ये हमें 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, 2 टाइप की वेना कैवा होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर। हम वो देखेंगे कि हमें कैसे लेबलिंग करनी हो अगर बाई चांस पेपर में, तो कहाँ किस पार्ट से आ रही है, अपर पार्ट से उस वेव को निकाला जा रहा है या लोअर पार्ट से। तो अभी हमने ये थोड़ा शॉर्ट समराइज समझ लिया, सब कुछ आ गया। अब हम देखते हैं बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। नाउ सी, अब हम देखते हैं, हम अब पूरा अच्छे से समराइज में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ये लंग्स है, ठीक है, उसके बाद ये हो गए 4 चैम्बर हमारा हार्ट, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसको बोल दिया स्टमक, ये आपको दिख रहा है इसको किडनी, सेपरेटली हमारे एक अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा लिवर, ये आपको दिख रही है इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे पूरा प्रॉपर ओरिजिनेट होता है। स्टार्ट, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो लंग्स है, लंग्स से जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आया था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, पल्मनरी वेन। अब पल्मनरी वेन ने इसको यूज करके कहाँ पहुंचाया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने यहाँ से ओपनिंग शुरू की थी और आपको ध्यान होगा यहाँ हम इसे बोलते थे ऑर्टा। ऑर्टा क्या करता था, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करता था और बॉडी तक पहुंचाना है। अब हम बॉडी में अलग अलग जगह देखेंगे कैसे पहुंचेगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हो सकता है ऐसे 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा, स्टमक में भी एंटर होगा, किडनी में भी एंटर होगा और इंटेस्टाइन में भी एंटर होगा, तीनों में एंटर होगा।
ये जो ऑर्टा है ये आगे जाके जैसे ही एक ऑर्गन में एंटर होने वाली होगी इसके नेम्स बदल देंगे, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग ऑर्टास यानी आर्टरी, सारी ये आर्टरी है। उसके अलावा ये इसमें भी एंटर होगा, यहाँ पर आप लिवर में भी एंटर होगा। अब हम इनके नेम्स पढ़ते हैं कि ये अलग अलग सेक्शन में कैसे जाएगा। ऑर्टा से अगर ये ब्लड लिवर में जा रहा है यानी अभी लिवर में एंटर होने वाला है, तो लिवर को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर दे रही हूँ, इसमें जो एंटर होगी, एंटर वाली है तो एंटर के पास ही लिखते हैं, इसे कहते हैं हेपेटिक। हेपेटिक मतलब होता है लिवर, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी। ये आर्टरी क्या हो रही है, पूरा आर्टरी है, किस में एंटर हो रही है, लिवर में। पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्टा का आगे जाके एक्सटेंशन है जो कि लिवर में जाके बनी, यानी ये वाली हो गई। अब स्टमक में एंटर हो रही है तो इसे बोल देंगे स्टमक आर्टरी, क्योंकि ये स्टमक में एंटर हो रही थी, ब्लड को लेके जा रही थी। फिर आते हैं किडनी। किडनी में एंटर होके जाएगी ये, किडनी में जैसे ही एंटर होगी इसको बोल देंगे रीनल। रीनल मतलब होता है किडनी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम क्या हो गया, सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्टा का आगे जाके जो एक्सटेंशन किडनी के पास हो गया उसे बोला रीनल आर्टरी। यानी रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द किडनी। किडनी तक अब सब ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं। इंटेस्टाइन में पहुंचाया तो ये हो गया इंटेस्टाइन आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे सब बॉडी ने यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद में ये क्या करेंगे, सारे के सारे ब्लड को दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में पहुंचाना है, तो एक एक ऑर्गन पहुंचाएगा। जैसे यहाँ से लिवर ने स्टार्ट किया, लिवर ने इसको पहुंचाना शुरू किया। पर आपको ध्यान होगा जब ये यहाँ एंटर होता था तो इस सेक्शन को हम वेना कैवा कहते थे। और अभी हमने पढ़ा था वेना कैवा दो तरीके की होती है, एक होती है इंफीरियर, एक होती है सुपीरियर। सुपीरियर अपर पार्ट से होती है, इंफीरियर लोअर से होती है, तो जिसको आप पोस्टीरियर वेना कैवा भी कहते हो, लोअर वाले को। तो हम लोअर सेक्शन से लेके जा रहे हैं बॉडी के, इसीलिए ये आगे जाके ये जो लिवर से निकलेगी ये आगे जाके वेना कैवा को ज्वाइन कर लेगी। किस वेना कैवा को ज्वाइन करेगी, ये करेगी इंफीरियर वेना कैवा को आगे जाके ज्वाइन। सारी वेन्स आगे जाके इंफीरियर वेना कैवा को ज्वाइन करेंगी। तो जो लिवर से निकल रही है, लिवर के लिए हेपेटिक है, एंटर हो रही है आर्टरी और बाहर निकलेगी तो बोल देंगे हेपेटिक वेन। ये हो गई हेपेटिक वेन, क्योंकि ये लिवर से निकल रही है। लिवर के अंदर एंटर हो रही थी तो आर्टरी थी, बाहर निकल रही है तो वेन। सिमिलरली स्टमक के अंदर एंटर हो रही थी स्टमक आर्टरी, और जब ये स्टमक से निकल के आगे इसको ज्वाइन करेगी जब, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्टमक वेन, क्योंकि ये स्टमक से निकल के जा रही है। सिमिलरली इंटेस्टाइन से निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी इंटेस्टाइन वेन, ठीक है, इंटेस्टाइन से निकली। सिमिलरली किडनी से निकलेगी तो किडनी से जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें ज्वाइन करेगी तो ये हो जाएगी रीनल वेन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रीनल वेन जरूर याद रखना है। रीनल वेन और आर्टरी, आर्टरी क्या थी, ब्लड से जो पूरा ब्लड था उसको किडनी के अंदर लेके आ रही थी, और जब उसने किडनी ने उसको यूज करके डीऑक्सीजनेटेड कर दिया तो उस ब्लड को बाहर ले जाके वेना कैवा को ज्वाइन करने का काम किसका था, रीनल वेन का था। अब बात ये आती है कि ऐसा होता है, ये जो इंटेस्टाइन है ना, ये डायरेक्टली वेना कैवा में ब्लड नहीं देती है। जैसे अगर ये वेन है तो ये डायरेक्टली इसमें नहीं देती। उसका रीजन क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में बाई चांस कोई ऐसी चीज है जो एब्जॉर्ब्ड होनी है तो लिवर में जाके डिपॉजिट होनी है, तो इंटेस्टाइन क्या करता है, सीधे ही लिवर को ज्वाइन कर देता है। सिमिलरली स्टमक में भी कोई खाने की चीज होती है तो वो डायरेक्टली इसमें। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन और स्टमक है ये डायरेक्टली अपने आप को कनेक्ट नहीं करती हैं वेना कैवा से। ये क्या करती हैं, अपने सारे के सारे ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड है उसको कहाँ भेज देती हैं, लिवर में। ये बात याद रखनी है, ये यहाँ से यहाँ फ्लो होके लिवर में एंटर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इंटेस्टाइन और दूसरा कौन सा था हमारा, स्टमक, ये दोनों ऐसे ऑर्गन हैं बॉडी के कि ये अपने ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड है उसे पहले लिवर के पास भेजते हैं, फिर लिवर उसको आगे जाके वेना कैवा में ज्वाइन करा देता है। तो अब लिवर जो है वहां तक पहुंचाने के लिए एक वेन होती है जो कि इंटेस्टाइन से लिवर तक पहुंचाएगी, उसे बोलते हैं हेपेटिक। हेपेटिक लिवर के लिए हो गया पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है
वो एक ऑर्गन से ओरिजिनेट होके दूसरे ऑर्गन में एंटर होती है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि वो जो दूसरा ऑर्गन है वो लिवर होता है, वो ऑर्गन हार्ट नहीं होता है। जनरली सारी जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे अल्टीमेटली हार्ट के पास पहुंचाएंगे, लेकिन इंटेस्टाइन और स्टमक ये दो चीजें ऐसी हैं जो अब पूरे के पूरे ऑर्गन में जो हार्ट से पूरा ब्लड होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है उसको हार्ट पे ना पहुंचा के लिवर के पास पहुंचाते हैं। तो हेपेटिक पोर्टल वेन का फंक्शन याद रखना है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन और आइदर स्टमक टू लिवर, अप टू लिवर। ठीक है, अब यहाँ तो ये हो गया। अब आपने ध्यान से देखा, फिर वो ब्लड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, जिसमें आपने पल्मनरी, यहाँ पर क्या था, पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, ये था पल्मनरी आर्टरी। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरा कंप्लीट हो गया सेक्शन। अब इस कंप्लीट सेक्शन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो ब्लड है ये हार्ट में 2 टाइम्स गया। एक बार तो एट्रियम से फ्लो होके गया, जब पूरा यूज हो गया फिर दोबारा हार्ट में आया। इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब होता है जब जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स फ्लो करे, एक कंप्लीट साइकिल है। कंप्लीट साइकिल मतलब ऑक्सीजन जाने से CO2 रिमूव करने तक, ये पूरी कंप्लीट एक साइकिल है। इस पूरी कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स फ्लो हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट, क्योंकि ये हार्ट से हो रहा है, थ्रू हार्ट ट्वाइस, 2 टाइम्स इन 1 कंप्लीट साइकिल, इन 1 कंप्लीट साइकिल। ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ट्वाइस, 2 टाइम्स इन 1 कंप्लीट साइकिल। इसको हम 2 तरीके में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन और एक को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इसमें क्या है पल्मनरी और सिस्टमिक में, पल्मनरी मतलब आप देखो यहाँ पर पल्मनरी आर्टरी और वहां पल्मनरी वेन लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर वाले जो लंग से कनेक्टेड है उन दोनों लंग से कनेक्टेड में पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वर्ड दिख रहा है, और जो नीचे बॉडी से कनेक्टेड है उसमें कहीं भी पल्मनरी वर्ड नहीं है। यानी पल्मनरी सर्कुलेशन वो होता है जो रिलेटेड टू लंग्स होता है, यानी लंग्स से कनेक्टेड होता है, जिसको आप कहते हो ब्लड फ्लोज फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, लेफ्ट एट्रियम और बैक टू दी लंग्स। ये तो हो गया पल्मनरी की हेल्प से। और सिस्टमिक मतलब जो होता है वो होता है बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि वो बॉडी से कनेक्टेड होता है पूरा, जैसे यहाँ सा ऑर्टा से निकलते ही पूरा वेना कहवा। तो ये कंप्लीट है जो आपके चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट ब्लड फ्लो था, आप इसको अच्छे से डीपली समझे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।